नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब। वही पुराने कृषि बिल के ऊपर थोड़ा सा मन था बात करने का आप लोगों से। कृषि बिल जो ये सरकार लाई, उसके कितने लोग विरोध में हैं और कितने लोग उसके पक्ष में हैं, या कितने लोग उसको समझ पाए हैं, इसी बारे में अपने विचार थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद रखना चाहता हूँ। उसमें बहुत से किसानों को मैंने ईस्टर्न यूपी भी सुना है और भी कई हिंदुस्तान के हिस्सों के उनके मैंने विचार सुने किसानों के। ज़्यादातर के विचार सुनने के बाद ये मन में एक निश्चिंता आई कि बिल के विरोध में तो वो नहीं है। अब समस्या कहाँ है? बिल के विरोध में नहीं है तो ये सब क्या है, तो इसका भी बताएंगे आपको। बिल के विरोध में नहीं है, उनका कहना सिर्फ एक है कि एक तो इस बिल के बारे में अंतिम किसान तक, अंतिम किसान जब मैं बोलता हूं तो उसमें वो किसान भी है जो कि अशिक्षित है, उस तक वो पूरा पहुंचा ही नहीं कि उसको यहां पे डल जाए चीज कि इससे मुझे क्या फायदा है। ठीक है। दूसरा, उनके मन का जो विचार है वो ये है कि एमएसपी के बारे में एक लाइन इसमें ऐड कर दी जाए कि इससे नीचे खरीदना गुनाह है। वर्बली तो ये बोल रही है सरकार हमारी, पर वो लिखित में चाहते हैं। क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूं, एक बैकग्राउंड मेरी किसान परिवार की है, मैं अपने गांव भी जाता रहता हूं, तो मुझे जहां तक पता लगा है वो यही है कि कई बार सपोज किसी चीज का रेट आपने 2000 रखा हुआ है, सरकार ने एमएसपी 1800 में 1700 में वो गांव से ले जाते हैं। बहुत सौ के पास साधन नहीं है ले जाने के, बहुत सौ के पास व्यवस्था नहीं है रखने की, वो मजबूरी में कि भाई अब कहाँ जाएं, इतना उनको साहस नहीं है, या इतना उनको क्या कहूँ मैं, कि वो उस पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी तक दे दें। कार्रवाई तो बाद में करेंगे, चेतावनी भी देने की वो हिम्मत नहीं रखते, और जैसा भी होता है अपने आप कंप्रोमाइज करके, इस बात से वो दुखी हैं। उनका चाहना ये है कि साहब अगर आपने एक मिनिमम कोई फिक्स कर दिया तो उससे नीचे लेने से पहले डर बैठना चाहिए लेने वाले के मन में। यही 2-3 छोटी छोटी बातें निकल के आई जो किसान का कहना है, ज्यादातर रियल किसान का कहना है, छोटे किसान मझले किसान का कहना है। तो भी ये प्रोटेस्ट किस बात का है? जो दिल्ली पूरी डिस्टर्ब की हुई है, टिहरी बॉर्डर से लेके, सिंधु बॉर्डर से लेके, बहादुरगढ़, ये हरियाणा साइड से। तो आप इसमें, मेरे निजी विचार हैं, आप इसमें एक चीज नोट कीजिएगा। पहली बात, पंजाब से है, पंजाब के किसान भी हमारे भाई हैं, परंतु शुद्ध राजनीति का शिकार हो चुके हैं। एक पार्टी जिसने इस एनडीए को छोड़ा, पंजाब की, आप समझ जाएंगे अकाली दल की बात कर रहा हूं। उन लोगों का कब्जा था पूरे प्रदेश की मंडी समितियों पे, और जितने भी दलाल कह लें आप उनको, या बिचौलिए कह लें, जो भी उनको शब्द आपको उचित समझे, मीडिएटर कह लें इंग्लिश में। एक बहुत बड़ा नेक्सस था साहब, जो कि किसान को लूट रहा था। वो अब संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि किसान को यह पता लग गया कि मैं कहीं भी बेच सकता हूं, तो मंडी समिति क्यों जाऊं। अब मंडी समिति से ध्यान आया कि जो ये मंझले और छोटे किसानों की मैंने बात पहले की है, उनका कहना यह भी है कि साहब सेंटर नहीं है हर जगह पे, 20 गांवों पे 1 सेंटर 2 सेंटर, तो वो लेते नहीं है, नखरे करते हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन पर भी नकेल कसे, जिससे कि बिल बदनाम ना हो। अब 40 सेकंड इन पे बात कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे किसान है बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर, जिन्होंने दिल्ली को जाम करके रखा हुआ बाहर से, और आम आदमी परेशान है, बच्चों को गोदी में लेके, सामान सिर पे ढोके शहर के अंदर आ रहे हैं बेचारे। प्रोटेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आपका बिल, किसी भी बिल से विरोध हो सकता है, आपका अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करें, उसका एक तरीका होता है। सरकार ने बुराड़ी में जो निरंकारी ग्राउंड है वहां पे जगह दे दी, नहीं माने जाएंगे। क्यों? बॉर्डर से ही परेशानी पैदा करेंगे। उसके अंदर गुंडा एलिमेंट, खालिस्तान एलिमेंट घुस चुका है। आप 2-4 बातों से हिसाब लगा लो कि
एक आदमी ये कहते पाया गया, उन्हीं में से आप सबने सुना होगा, हमने इंदिरा गांधी ठोक दी, मोदी किस खेत की मूली है। ये विचार किसान के हो नहीं सकते। ये विचार बहुत ही विकृत मानसिकता के प्रतीक हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा फंड है। खैर वो एक जांच होगी, सरकार की एजेंसियां जांच करेंगी, पकड़ में आ जाएंगे ये लोग, क्योंकि जो ये पड़ोसी मुल्क है उसकी तो हर वक्त ये इच्छा रहती है कि कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे पंजाब में वापस खालिस्तान को जिंदा किया जाए। तो गलती यहां हो गई कि जो वहां का मुख्यमंत्री है पंजाब का, जिसके खुद पड़ोसी मुल्क की एक पत्रकार के साथ संबंध है जो वहां रहती है पाकिस्तानी, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे। तो कम से कम मैं ये चाहूंगा इस बिल के बारे में हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि 1 या 2 या 5 या 10 जहां तक भी हमारी पहुंच है वहां तक हम उस बिल के बारे में समझाएं, बताएं और सरकार से भी साथ साथ अपनी बात कहते रहें कि साहब इसमें आप जो भी सेंटर हैं परचेज करने के लिए वो उसमें कैसे बढ़ोतरी करनी है। बहुत जरिए हैं, प्लेटफॉर्म बहुत हैं, या जो वहाँ पे खरीद ठीक से नहीं करते हैं अफसर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी है। और ये सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक अकेला आदमी जो कहता है ना कि 135 करोड़, एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। एक देसी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम सबको यूनिटी के साथ मिलके ये सब करना होगा और इस देश के किसान को और इस देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाना होगा। इसी के साथ विराम वाणी को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।